Hi guys, this is Asma Azim. Hope you are doing good और welcome to another YouTube video. So आज मैं यहाँ किचन में खड़ी हूँ. आज मैं बहुत डिफरेंट चीज़ बना रही हूँ जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ. आज मैं बना रही हूँ कैबेज की सब्जी यानी बंद गोभी की सब्जी, जिसे पत्ता सब्जी भी कहते हैं. एक्चुअली हम लोग सैलड्स में तो बंद गोभी का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत हेल्दी भी है, लेकिन हम इसे पका के बहुत कम खाते हैं. मैं बचपन में मुझे भी इतना पसंद नहीं था, लेकिन कभी कभी घर में बन जाती थी तो बड़ी मज़ेदार होती थी. अब मैं यहाँ पे अपने घर में बनाती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि बच्चे जो है सब्जी को नहीं खाते, लेकिन अगर थोड़ा सा इसे मज़ेदार तरीके से अचारी टाइप बना लिया जाए तो बच्चे भी शौक से खाते हैं. तो चले बनाते हैं आज बंद गोभी की सब्जी. लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बिल्कुल मुफ्त में नजर आए. तो ठीक है, चलते हैं बनाते हैं कैबेज की सब्जी या बंद गोभी की सब्जी. कैबेज सब्जी के लिए मैंने तकरीबन यहाँ पर जो है 1 से 1.5 पाउंड कैबेज है, बंद गोभी है, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है धोकर. एक मीडियम साइज का मैंने प्याज है रफली चॉप कर लिया है. 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है. तकरीबन 1/4 मैंने लिया है यहाँ पे इमली का पल्प. 2 से 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं हरा कटा हुआ धनिया. 3-4 हरी मिर्चें ली हैं. यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है बटर लहसुन का पेस्ट लिया है. 1 टीस्पून मैंने लिया है साबित जीरा. 3 से 4 जो है आप ले सकते हैं साबित लाल मिर्च. और मैंने 1 टीस्पून जो लिया है वो है फ्राई दाना. गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून. तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने लिए हैं कुटी हुई लाल मिर्च. 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर. 1 टीस्पून से कुछ कम मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर. और नमक लिया है, आप अपने जायके के हिसाब से लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून. ऑयल लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून है जिसमें हम ये सब्जी बनाएंगे. तो चलिए बनाते हैं हमारी कैबेज सब्जी. स्टोव ऑन करते हैं और इसमें तकरीबन हम 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल डालेंगे. अब हम डालेंगे साबुत गोल मिर्च, राई दाना और अपना जीरा. मिलाते हैं. थोड़ा सा भून लेंगे. राई तेल में फूटती है. करेंगे.
हमारा प्याज अगर सॉफ्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम दीगर अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अच्छी मजे की खुशबू आ रही है, खट्टी खट्टी सी, जो हमने राई डाली है। अब हम डाल देंगे अपने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ पकाएंगे। अच्छे से पकाएंगे। अब हम डालेंगे हमारा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, हमारी कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, थोड़ा सा भून से और साथ में डाल देंगे अपना टमाटर चप्पा। अच्छे से पकाएंगे इसे। टमाटर को अच्छे की तरह भूनेंगे। अच्छे से हम टमाटर और प्याज के लिए जो बनाया है हमने मसाला, उसको अच्छे से भून रहे हैं। इसी मौके पर हम डालेंगे इमली का पानी। इमली डाली जाती है क्योंकि बंद गोभी का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इस वजह से हम इसको इमली डालते हैं ताकि थोड़ा सा फ्लेवर उसका अच्छा आए। थोड़ा सा पकाएंगे इसे और अब हम डालेंगे अपनी बंद गोभी। बहुत फूली फूली सी लग रही है, लेकिन ये बैठ जाएगी। इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे मसाले के साथ। मिक्स कर दिया है। अब चूंकि बंद गोभी अपना पानी छोड़ती है, तो अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए दरमियानी आंच पर छोड़ देंगे। और जी हम फिर 3 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी गर्मा गर्म सब्जी जबरदस्त और कितनी अच्छी शानदार आवाज आ रही है। हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की जो बंद गोभी है वो कैसी बनी है। बस इस मौके पर हम थोड़ा सा डाल देंगे अपना हरा धनिया
और अब इसे डिश आउट करते हैं। स्टोव बंद कर दिया है हमने और ये हमारी कैबेज सब्जी बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। इतनी मजे की खुशबू आ रही है इसमें से। इसे आप राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए। इतनी मजेदार ये सब्जी है। वैसे भी आप खाएं अगर स्पून के साथ तो भी बहुत मजा देती है। और अब हम इस पर स्प्रिंकल कर रहे हैं अपना हरा धनिया। मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है और मैं हरा धनिया के साथ जो है मुमकिन हद तक जो है वो उसकी जो डंडियां होती हैं वो भी मैं डाल लेती हूँ। उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ी अच्छा खुशबू होती है उसकी। तो ये है हमारी आज की डिश, कैबेज सब्जी, बंद गोभी की सब्जी। खाकर आजमा कर देखिएगा, बहुत मजेदार इसका जायका होता है। तो जनाब हमारी बड़ी चटपटी सी जो है बंद गोभी की सब्जी तैयार है। आप इसे चपाती के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चपाती के साथ बहुत मजेदार लगती है। जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।